कैसे भी करके चुनाव जीतने और सत्ता का सुख भोगने के कांग्रेसी रवैये ने 60 सालों में इस देश के छोटे छोटे जख्मों को भी नासूर बना दिया। कांग्रेस से देश को मिले ऐसे ही जख्मों में से एक जख्म था नक्सलवाद का, जिसकी जड़ों में कांग्रेस की नाकामियां शामिल थी। नक्सलवाद पनपता रहा क्योंकि कांग्रेस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था हाशिए पर थी। नक्सली क्षेत्रों के विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार हो रहा था और बच्चों की अच्छी शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। इन समस्याओं से कांग्रेस दशकों तक पल्ला झाड़ती रही और नक्सलवाद की चिंगारी ने हजारों परिवारों को विनाश की आग में झोंक डाला। 2014 में सरकार बदली, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार के साथ इसके खात्मे की शुरुआत हो गई। एक समय था जब तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक के रास्ते को नक्सलवाद का रेड कॉरिडोर माना जाता था, जहां नक्सलवाद अपने चरम पर था, जिससे निपटने के लिए मोदी सरकार में सीएपीएफ के 194 कैंप लगाए गए। 30 सालों में पहली बार नक्सली घटनाओं में मरने वालों की संख्या 100 से कम हुई और नक्सलवाद सिर्फ 4 जिलों तक सिमट कर रह गया। 2014 से पहले नक्सली क्षेत्रों में सिर्फ 66 पुलिस स्टेशन बने थे, जबकि मोदी सरकार ने 10 सालों में 544 पुलिस स्टेशन बनाए। नक्सलवाद से प्रभावित जिले 96 से घटकर सिर्फ 16 रह गए, जिससे पुलिस स्टेशन में दर्ज घटनाएं 465 से कम होकर 171 हुई। कांग्रेस सरकार में हुई नक्सलवाद की 16,463 घटनाएं मोदी सरकार में आधी से भी कम रह गईं। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट सहित कई क्षेत्रों के 13,000 नक्सली हिंसा के रास्ते को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकारों में रुक चुका नक्सली क्षेत्रों का विकास आज मोदी सरकार में प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। कांग्रेस सरकार नक्सली क्षेत्रों में 10 सालों में सिर्फ 2,900 किलोमीटर सड़क ही बना सकी, जबकि मोदी सरकार ने 14,400 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा दिया। कांग्रेस राज में मोबाइल कनेक्टिविटी से अछूते रहे नक्सली एरिया में मोदी सरकार 6,000 मोबाइल टावर से कनेक्टिविटी प्रदान कर चुकी है। 2014 से पहले नक्सली इलाके में सिर्फ 38 एकलव्य स्कूल थे, लेकिन मोदी सरकार में 216 एकलव्य स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं और शिक्षा के हथियार से नक्सलवाद की सोच का अंत हो रहा है। एक और हिंसा फैलाने वाले नक्सलियों पर मोदी सरकार काल बनकर टूट रही है, तो वहीं दूसरी ओर 14,000 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लगातार नक्सली क्षेत्रों का विकास भी कर रही है, ताकि नक्सलवाद की सोच से बाहर निकलकर आने वाली पीढ़ी अपने और अपने परिवार को स्वर्णिम भविष्य दे सके।